सुविधा देने का काम किया गया, इससे उनमें प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना इसका लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले। और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपये कर दिया गया, वह भी समय से मिले। ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाए। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। सर, अभी बारिश जो हुई थी, शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है, आपने आज बैठक की अधिकारियों के साथ, सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी, और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या न आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया। नाला चौक होता है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के अपने फायदे हैं। उनका तर्क था कि 5 सांसद अगर एक परिवार से हैं तो पार्टी में कभी टूट नहीं हुई, बीजेपी को उसका ये पक्ष भी समझना चाहिए। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सैफई तक सीमित रहेगा। वंदे मातरम को लेकर के राजनीति तेज है। कांग्रेस का कहना है कि हम गोडसे विचारधारा को माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात माने। उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूंगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए न भारत का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का विभाजन होने दिया जाएगा। मायावती जी ने कहा है आरक्षण पे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उन्होंने अनुचित और देश के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समतामूलक बनाने से संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचेगा। तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहीं मुझे नहीं मालूम है। तो हमारी सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आगे भी दिया जाएगा। संजय निषाद भी आरक्षण मांग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं वो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, वो निषाद समाज की विभिन्न जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और उसकी डिमांड पुरानी है और सरकार के संज्ञान में। प्रयागराज में जल भराव को लेकर जिस तरीके से समस्या आई है, किसकी कमी रही आपने? मैंने कहा जो कमी रही है उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, नाला जो चौक होता है, तमाम स्कूल जर्जर हैं, वहाँ पर अगर कोई दिखाने जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होगी, तो क्या जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार में जो विद्यालय, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे अनावासीय विद्यालय हो, जितना कायाकल्प किया गया है, जितना सुधार किया गया है शिक्षा के स्तर में और जितना शिक्षा को महत्व दिया गया है, सपा की सरकार ने उसको बंटाढार करके छोड़ा था। और हमारी सरकार प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी और तकनीकी शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम की है और आगे काम करती रहेगी। अगर कोई शिकायत होगी वो संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नाला चौक होने की सबसे बड़ी वजह जब क्लीनिंग होती है तो पॉलिथीन बहुत हैवी निकलती मात्रा में, उस पर हमेशा रोक लगाने की बात होती है, मगर पॉलिथीन अभी बाजारों में है और नाले चौक हो रही है और मंत्री विधायक खुद उसमें सड़कों पर आपके बाट के सामान दिखते हैं पॉलिथीन में हमेशा सोशल मीडिया पर। नहीं, वो सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखने के लिए सबको निर्देश है, केवल जनप्रतिनिधि नागरिक जिम्मेदारी निभाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करके जो सामूहिक रूप से बड़ी सामग्री के लिए प्लास्टिक के सामान की जरूरत है उसका जरूर यूज कर ले, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पे जुर्माने का भी, कानून का भी सरकार का निर्देश है। मैं तो कह रहा हूँ समय रहते अगर अधिकारियों ने कदम उठाया होता तो ये जो समस्या पैदा हुई नहीं पैदा होती है। प्रयागराज के विकास की मैंने कहा चर्चा आप सब प्रयागवासी पत्रकार होने के बाद भी करते हो और हम सबका मतलब निश्चित तौर से इस बात की खुशी है कि अगर हम प्रयागराज का विकास किए
और सभी नागरिक भी चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग भी चर्चा कर रहे हो, बाहर से आने वाले भी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की थोड़ा बरसात के कारण से सीवर लाइन या नालों के चौक होने से जो समस्या पैदा हुई है, उसमें नागरिकों को जो असुविधा हुई है, उसके लिए उनसे क्षमा चाहते हुए उनको विश्वास दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये आज कड़े निर्देश देंगे।